हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का दिव्या क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम अपने इस वीडियो लेक्चर में एडीओ एग्ज़ाम के एक महत्वपूर्ण टॉपिक मनरेगा के बारे में देखेंगे। यह जो हमारा वीडियो होगा वो वस्तुनिष्ठ रूप में होगा और यह हमारे इस वीडियो सीरीज का चौथा भाग है। इसमें मैंने बहुत सारे अपडेटेड करेंट डाटा को लिया है, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। तो चलिए हम लोग अपने आज के इस वीडियो लेक्चर को प्रारंभ करते हैं। वीडियो को हम लोग प्रारंभ करें उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मैंने मनरेगा का अन्य 3 पार्ट भी बनाया है, और यदि आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद में शासकीय सदस्यों के अतिरिक्त कितने अशासकीय सदस्य नामित होते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, 6 सदस्य। ठीक है, तो हम लोग को याद रखना है छत्तीसगढ़ ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद में शासकीय सदस्यों के अतिरिक्त 6 अशासकीय सदस्य नामित किए जाते हैं, और जो यहाँ पर 6 अशासकीय सदस्य नामित किए जा रहे हैं उनमें से 1/3 महिला सदस्य होना अनिवार्य होता है। इसके अतिरिक्त हमें यह भी याद रखना है कि छत्तीसगढ़ ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद का गठन किस धारा के तहत किया गया है। तो इसका गठन मनरेगा की धारा 12(1) के तहत किया गया है, और छत्तीसगढ़ ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद की अध्यक्षता कौन करते हैं। तो इनकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री जी द्वारा की जाती है। किनके द्वारा की जाती है? मुख्यमंत्री जी द्वारा इनकी अध्यक्षता की जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा परिषद मनरेगा के अंतर्गत राज्य स्तर पर योजना के क्रियान्वयन हेतु मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण की शीर्ष संस्था है। तो हमारे पास यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, जिसमें से पहला है राज्य रोजगार गारंटी परिषद, दूसरा है राज्य रोजगार गारंटी सशक्त समिति, तीसरा है उपरोक्त दोनों, और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, राज्य रोजगार गारंटी परिषद। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है राज्य रोजगार गारंटी परिषद मनरेगा के अंतर्गत राज्य स्तर पर योजना के क्रियान्वयन हेतु मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण की शीर्ष संस्था है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कार्य छत्तीसगढ़ ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद का है। तो यहाँ पर हमारे पास 3 कथन दिए गए हैं, जिनमें से पहला है राज्य में योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु राज्य शासन को सलाह देना, जो कि बिल्कुल सही है। दूसरा है योजना के क्रियान्वयन से संबंधित पर्यवेक्षण व अनुश्रवण का कार्य करना, तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। और तीसरा जो कथन है वो है राज्य शासन द्वारा विधानसभा में प्रस्तुत किए जाने हेतु वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना, तो ये तीसरा कथन जो दिया है वो भी बिल्कुल सही है। तो इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन सी, 1, 2, 3। यहाँ पर जो तीनों कथन दिया गया है वो बिल्कुल सही है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कार्य छत्तीसगढ़ ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद का है। तो हमारे पास यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से पहला है केंद्र सरकार राज्य शासन के सहयोग से परिषद के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उपयुक्त अधिकार संपन्न प्रशासनिक ढांचा तैयार करना है, जो कि बिल्कुल सही है। दूसरा है ऐसे समस्त कार्य एवं गतिविधियां संचालित करना जो परिषद के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक है, तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर जो 4 विकल्प दिए हैं उनमें से हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 और 2। ठीक है, तो यहाँ पर जो दोनों कथन दिए हैं वो बिल्कुल सही है। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य रोजगार गारंटी सशक्त समिति की अध्यक्षता कौन करता है। तो हमारे पास यहाँ पर 4 ऑप्शन है, जिसमें से पहला है मुख्यमंत्री, दूसरा है मुख्य सचिव, तीसरा है राज्यपाल, और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, मुख्य सचिव। तो आप लोग को याद रखना है राज्य रोजगार गारंटी सशक्त समिति की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? मुख्य सचिव के द्वारा की जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए छत्तीसगढ़ में मनरेगा की दर कितनी है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से पहला है 243 रुपये,
दूसरा है 231 रुपये, तीसरा है 221 रुपये और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए 243 रुपये। तो वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए छत्तीसगढ़ में मनरेगा की दर कितनी है? तो छत्तीसगढ़ में मनरेगा की दर अभी वर्तमान में 243 रुपये है। और इससे पहले 2023-24 वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए मनरेगा की दर कितनी थी? तो वो थी 221 रुपये। तो इस वर्ष कितने रुपए की वृद्धि यहाँ पर देखने को मिल रही है? तो इस वर्ष 22 रुपये की वृद्धि की गई है। और यदि आप लोगों से प्रतिशत के रूप में पूछा जाए तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 9.95% की यहाँ पर वृद्धि देखने को मिली है। हमारा अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए देश में सर्वाधिक मनरेगा की दर में वृद्धि प्रतिशत किस राज्य में हुई है? तो हमारे पास यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी गोवा। तो आप लोग को याद रखना है, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए देश में सर्वाधिक मनरेगा की दर में वृद्धि प्रतिशत किस राज्य की है? तो कौन सा राज्य है? गोवा। और यह वृद्धि प्रतिशत लगभग कितना था? तो 10.56%। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है, गोवा में इस वर्ष मनरेगा के तहत जो राशि प्रदान की जाती है उसमें कितनी प्रतिशत की वृद्धि की गई है? तो 10.56%। और इस प्रकार से गोवा में इस वर्ष मनरेगा के तहत जो मजदूरी दर प्रदान की जाती है वो कितनी है? तो 356 रुपये। हमारा अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2024-25 में सर्वाधिक मनरेगा की दर किस राज्य में है? तो हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से पहला है हरियाणा, दूसरा है सिक्किम, तीसरा है उपरोक्त दोनों और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है, वित्तीय वर्ष 2024-25 में सर्वाधिक मनरेगा की दर कौन से 2 राज्य में है? हरियाणा और सिक्किम में। तो इसका जो सही उत्तर है वो है उपरोक्त दोनों। और इन दोनों राज्यों में जो मनरेगा के तहत राशि प्रदान की जाती है वो कितनी है? तो ये राशि है 374 रुपये। कितनी है? 374 रुपये। और एक चीज़ आप लोग को और याद रखना है, जो सिक्किम राज्य में 374 रुपये मनरेगा के तहत राशि प्रदान की जाती है वो केवल 3 ग्राम पंचायतों में प्रदान की जाती है। कितने ग्राम पंचायतों में प्रदान की जाती है? 3 ग्राम पंचायतों में। हमारा अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2024-25 में न्यूनतम मनरेगा की दर किस राज्य में है? तो हमारे पास यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को याद रखना है, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, इन दोनों ही राज्यों में मनरेगा के तहत न्यूनतम राशि प्रदान की जाती है। जितने भी हमारे देश में राज्य हैं उन सभी राज्यों में सबसे कम मनरेगा के तहत जो राशि प्रदान की जाती है वो कौन से राज्य हैं? अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड। ठीक है, तो आप लोग को इसको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए देश में न्यूनतम मनरेगा की दर में वृद्धि प्रतिशत किस राज्य में हुई? तो हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है, जिसमें से पहला है महाराष्ट्र, दूसरा बिहार, तीसरा उत्तर प्रदेश। तो इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए देश में न्यूनतम मनरेगा की दर में वृद्धि किस राज्य में हुई? तो कौन सी राज्य है? उत्तर प्रदेश। इस राज्य में इस वर्ष मनरेगा के तहत जो राशि प्रदान की जाती है उसमें कितने रुपए की वृद्धि की गई? 7 रुपये की केवल वृद्धि की गई है। इसके साथ ही इस राज्य में अब मनरेगा के तहत जो राशि प्रदान की जाती है वो कितनी है? तो वो है 237 रुपये। हमारा अगला प्रश्न है, पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में वित्तीय वर्ष 2024-25 में छत्तीसगढ़ में मनरेगा की दर में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो हमारे पास यहाँ पर 4 ऑप्शन है और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए 9.95%। ठीक है, हम लोग इसको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं
कि छत्तीसगढ़ में इस वर्ष जो मनरेगा के तहत राशि प्रदान की जाती है उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है, तो 9.95%। और छत्तीसगढ़ में अभी वर्तमान में जो मनरेगा के तहत राशि प्रदान की जाती है वो कितनी है, तो वो है 243 रुपये। तो कितने रुपए की वृद्धि हुई है, 22 रुपये की यहाँ पर इस वर्ष वृद्धि हुई है। हमारा अगला प्रश्न है, एसोसिएशन ऑफ एकेडमिक एंड एक्टिविस्ट लिव टैग की रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल से सितंबर 2024 तक मनरेगा में हटाए गए मजदूरों की संख्या कितनी है। तो हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, 84.84 लाख। ठीक है, तो एसोसिएशन ऑफ एकेडमिक एंड एक्टिविस्ट लिव टेक की रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल से सितंबर 2024 तक मनरेगा में हटाए गए मजदूरों की संख्या कितनी है, 84.84 लाख। तो आप लोग को इसको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, एसोसिएशन ऑफ एकेडमिक एंड एक्टिविस्ट लिव टेक की रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल से सितंबर 2024 तक मनरेगा में नए जोड़े गए मजदूरों की संख्या कितनी है। तो हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शन है और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, 45.48 लाख। तो आप लोग को याद रखना है, एसोसिएशन ऑफ एकेडमिक एंड एक्टिविस्ट लिव टेक की रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल से सितंबर 2024 तक मनरेगा में जो नए खाते जुड़े गए हैं या नए मजदूर जो जोड़े गए हैं उनकी संख्या कितनी है, तो उनकी संख्या है 45.48 लाख। और जो हटाए गए उनकी संख्या कितनी थी, तो 84.84 लाख। हमारा अगला प्रश्न है, एसोसिएशन ऑफ एकेडमिक एंड एक्टिविस्ट लिव टेक की रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल से सितंबर 2024 तक मनरेगा मजदूरों की संख्या में कितनी कमी आई है। तो हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शन है और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, 39.37 लाख। तो आप लोग को याद रखना है, एसोसिएशन ऑफ एकेडमिक एंड एक्टिविस्ट लिव टेक की रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल से सितंबर 2024 तक मनरेगा मजदूरों की संख्या में कितनी कमी देखने को मिली है, तो वो है 39.37 लाख। हमारा अगला प्रश्न है, एसोसिएशन ऑफ एकेडमिक एंड एक्टिविस्ट लिव टेक की रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल से सितंबर 2024 तक मनरेगा मजदूरों को हटाए जाने की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है। तो हमारे पास यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है तमिलनाडु। तो आप लोग को याद रखना है, इस रिपोर्ट के अनुसार मनरेगा मजदूरों को हटाए जाने की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है, तो वो राज्य है तमिलनाडु। और यहाँ लगभग 14.7% मजदूरों को यहाँ से हटाया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, एसोसिएशन ऑफ एकेडमिक एंड एक्टिविस्ट लिव टेक की रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल से सितंबर 2024 तक मनरेगा मजदूरों को हटाए जाने की सर्वाधिक संख्या में छत्तीसगढ़ का देश में कौन सा स्थान है। तो हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, दूसरा। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है, इस रिपोर्ट के अनुसार जो मनरेगा मजदूरों को हटाए जाने की सर्वाधिक संख्या में छत्तीसगढ़ का देश में कौन सा स्थान है, तो देश में छत्तीसगढ़ का दूसरा स्थान है। और यहाँ छत्तीसगढ़ में 14.6% मनरेगा मजदूरों को हटाया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, बजट 2024-25 में मनरेगा के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है। तो हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, 86,000 करोड़ रुपए। तो यहाँ पर बजट 2024-25 में मनरेगा के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है, तो 86,000 करोड़ रुपए यहाँ पर आवंटित की गई है। तो आप लोग को याद रखना है, केंद्रीय बजट में मनरेगा के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है इस वर्ष, तो कितनी, 86,000 करोड़ रुपये। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, बजट 2024-25 में कितने प्रतिशत राशि की वृद्धि मनरेगा में की गई है। तो हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, 43.33%। तो आप लोग को याद रखना है,
जो केंद्रीय बजट 2024-25 है उसमें मनरेगा के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है, तो 86,000 करोड़ रुपये राशि आवंटित की गई है। और जो पिछले वर्ष की तुलना में हम लोग देखेंगे कि इसमें वृद्धि कितनी हुई है, तो वो वृद्धि है 43.33%। ठीक है, तो इसको आप लोग को याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2022-23 और 23-24 में मनरेगा के तहत छत्तीसगढ़ में कितने अमृत सरोवर का निर्माण किया गया। तो हमारे पास यहाँ चार ऑप्शन दिए गए हैं और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए 2254। तो आप लोग को याद रखना है, वित्तीय वर्ष 2022-23 और 2023-24 में मनरेगा के तहत छत्तीसगढ़ में 2254 अमृत सरोवर का निर्माण किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2022-23 में मनरेगा के तहत कितने मानव दिवस रोजगार के अवसर छत्तीसगढ़ में सृजित किए गए हैं। तो यहाँ पर हमारे पास चार ऑप्शन दिए गए हैं और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है 1325.15 लाख। तो आप लोग को याद रखना है कि छत्तीसगढ़ में वित्तीय वर्ष 2022-23 में मनरेगा के तहत 1325.15 लाख मानव दिवस रोजगार का सृजन किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2022-23 में मनरेगा के तहत सृजित मानव दिवस रोजगार के अवसर में महिलाओं का प्रतिशत कितना है। तो हमारे पास यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए 53%। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है, वित्तीय वर्ष 2022-23 में मनरेगा के तहत सृजित मानव दिवस रोजगार के अवसर में महिलाओं का प्रतिशत कितना है। तो महिलाओं का प्रतिशत 53% है। हमारा अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2022-23 में मनरेगा के तहत कितने परिवारों को रोजगार प्रदान करवाया गया। तो हमारे पास यहाँ चार ऑप्शन दिए गए हैं और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए 25.75 लाख। तो आप लोग को याद रखना है, वित्तीय वर्ष 2022-23 में मनरेगा के तहत छत्तीसगढ़ के जो 75.75 लाख परिवार हैं उनको मनरेगा के तहत रोजगार प्रदान करवाया गया। हमारा अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2022-23 में मनरेगा के तहत कितने परिवारों को 100 दिवस का रोजगार प्रदान करवाया गया। तो हमारे पास यहाँ चार ऑप्शन दिए गए हैं और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी 3.51 लाख। तो वित्तीय वर्ष 2022-23 में छत्तीसगढ़ में मनरेगा के तहत 3.51 लाख परिवारों को 100 दिवस का रोजगार प्रदान करवाया गया। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ ग्रामीण रोजगार गारंटी शिकायत निवारण नियम 2012 के अनुसार यदि टोल फ्री नंबर से शिकायत प्राप्त होता है तो इसका निवारण कितने दिवस के अंदर किए जाने का प्रावधान है। तो हमारे पास यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें से पहला है 7 दिवस, दूसरा है 10 दिवस, तीसरा है 15 दिवस और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए 7 दिवस। यदि इसके तहत टोल फ्री नंबर से शिकायत प्राप्त होगा तो उसका निवारण कितने दिवस के अंदर किया जाएगा, 7 दिवस। ऐसा किसमें बताया गया है, छत्तीसगढ़ ग्रामीण रोजगार गारंटी शिकायत निवारण नियम 2012 में। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ ग्रामीण रोजगार गारंटी शिकायत निवारण नियम 2012 के अनुसार यदि टोल फ्री नंबर को छोड़कर अन्य तरीकों से शिकायत प्राप्त होता है तो इसका निवारण कितने दिवस के अंदर किए जाने का प्रावधान है। तो इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी 15 दिवस। तो यदि आपसे प्रश्न में पूछा जाए कि यदि शिकायत टोल फ्री नंबर पर प्राप्त होता है तो कितने दिवस में उसका निराकरण किया जाएगा, तो 7 दिवस में। और यदि टोल फ्री नंबर के अलावा अन्य माध्यम से शिकायत प्राप्त होता है तो उसका निवारण 15 दिवस के अंदर किया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ ग्रामीण रोजगार गारंटी शिकायत निवारण नियम 2012 के अनुसार यदि किसी शिकायतकर्ता प्रकरण पर की गई कार्यवाही से संतुष्ट नहीं होता है तो
उच्च अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने के पश्चात कितने दिवस के अंदर इसका निराकरण किया जाएगा। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी 15 दिवस। तो यदि यहाँ पर कोई शिकायत करता है वो जो प्रकरण पर की गई कार्यवाही से संतुष्ट नहीं होता है तो वो 15 दिवस के अंदर उच्च अधिकारी से अपील कर सकता है और इस अपील पर सुनवाई उस उच्च अधिकारी द्वारा 15 दिवस के अंदर किया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग को इसको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ ग्रामीण रोजगार गारंटी शिकायत निवारण नियम 2012 के अनुसार यदि किसी शिकायतकर्ता प्रकरण पर की गई कार्यवाही से संतुष्ट नहीं होता है तो कितने दिवस के भीतर उच्च अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है। तो हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी 15 दिवस। तो आप लोग को याद रखना है, छत्तीसगढ़ ग्रामीण रोजगार गारंटी शिकायत निवारण नियम 2012 के अनुसार यदि किसी शिकायतकर्ता प्रकरण पर की गई कार्यवाही से संतुष्ट नहीं होता है तो वो 15 दिवस के भीतर उच्च अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा मनरेगा कार्यों के कार्यस्थल में मस्टर रोल में उपस्थिति लेने हेतु कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन उपयोग किया जाता है। तो हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम। तो आप लोग को याद रखना है, भारत सरकार द्वारा मनरेगा कार्यों के कार्यस्थल से मस्टर रोल में उपस्थिति लेने हेतु नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम उपयोग किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, मनरेगा अधिनियम 2005 की किस धारा में प्रावधान है कि मस्टर रोल बंद होने की तारीख से 15 दिनों के भीतर मनरेगा श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान किया जाएगा। तो हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए धारा 3। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है, मनरेगा अधिनियम 2005 की धारा 3 में यह प्रावधान है कि मस्टर रोल बंद होने की तारीख से 15 दिनों के भीतर मनरेगा श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान किया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट उन्नति के तहत मनरेगा में कितने दिवस कार्य कर चुके परिवार के हितग्राहियों को राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से रुचि के ट्रेड्स में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। तो हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शन है और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए 100 दिवस। तो आप लोग को याद रखना है, प्रोजेक्ट उन्नति के तहत मनरेगा में 100 दिवस कार्य कर चुके परिवार के हितग्राहियों को राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से रुचि के टेस्ट में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। तो यह था हमारा आज का वीडियो लेक्चर जिसके अंतर्गत हम लोगों ने एडीओ एग्जाम के एक महत्वपूर्ण टॉपिक मनरेगा के वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखा है। मैं एडीओ एग्ज़ाम के अन्य टॉपिक पर भी जल्द से जल्द एमसीक्यू वीडियो लाऊंगा और जितने भी मैं एमसीक्यू वीडियो लाऊंगा उनमें सभी डाटा अपडेटेड रहेंगे। यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो पर लाइक कमेंट करना न भूलें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।